नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही मजेदार और व्यंग्य से भरी कहानी को समझने वाले हैं, जिसका नाम है अकबरी लोटा और जिसे लिखा है अन्नपूर्णानंद वर्मा जी ने। अब सोचिए भला, एक परेशान पति, एक गिरता हुआ लोटा और मुगल सम्राट अकबर, इन तीनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए, यही सवाल इस पूरी मजेदार कहानी की जान है। तो कहानी के हीरो हैं काशी के लाला झाऊलाल। जिंदगी उनकी बड़े आराम से कट रही थी। दुकानों से महीने का 100 रुपया किराया आ जाता था, जो उस जमाने में बहुत था। खाने पीने की कोई कमी नहीं, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक दिन उनकी इस शांत जिंदगी में एक भूचाल आ गया। उनकी पत्नी ने अचानक उनसे 250 रुपये मांग लिए। अब ये इतनी बड़ी रकम थी कि लाला झाऊलाल ने तो एक साथ कभी देखी तक नहीं थी। और बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। पत्नी का ये सीधा सा सवाल लालाजी के दिल पर तीर की तरह चुभ गया। बात अब सिर्फ 250 रुपये की नहीं थी, बात आ गई थी उनकी इज्जत पर, उनके स्वाभिमान पर। घर में ही उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई थी। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए लालाजी ने 1 हफ्ते का वादा तो कर दिया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। 4 दिन गुजर गए, पैसे का कोई जुगाड़ नहीं हुआ। 5वें दिन अपने दोस्त पंडित बिलवासी मिश्र से मदद मांगी, पर उन्होंने भी बस कोशिश करने का वादा किया, पैसे दिए नहीं। और अब आ गया था हफ्ते का आखिरी दिन। लाला झाऊलाल बेचारे चिंता में डूबे अपने 3 मंजिला घर की छत पर टहल रहे थे। कल या तो पत्नी को पैसे देने थे या अपनी सारी शान से हाथ धोना था। इसी टेंशन में उन्हें प्यास लगी। उनकी पत्नी पानी तो ले आई, लेकिन एक ऐसे अजीबोगरीब बदसूरत लोटे में जिसे लालाजी देखना भी पसंद नहीं करते थे। मतलब, लेखक ने क्या खूब कहा है, ऐसा लोटा जिसका बाप डमरू और मां चिलमची रही हो। और बस वही हुआ जिसका डर था। चिंता में डूबे लालाजी जैसे ही पानी पीने लगे, उनके हाथ से वो लोटा फिसल गया और वो पानी से भरा लोटा सीधा नीचे गली की ओर अपनी एक नई ही कहानी लिखने चल पड़ा। और इस शानदार गिरावट का नतीजा, वो लोटा गिरा एक अंग्रेज के ठीक ऊपर। अंग्रेज साहब सर से पांव तक भीग गए और उनके पैर के अंगूठे का तो समझो कचूमर ही निकल गया। अब अंग्रेज का गुस्सा 7वें आसमान पर था और लालाजी की मुसीबतें भी। जब लालाजी के आंगन में गुस्साई भीड़ खड़ी थी और अंग्रेज साहब चिल्ला रहे थे, तभी वहां एंट्री होती है इस कहानी के असली मास्टरमाइंड की, लालाजी के दोस्त पंडित बिलवासी मिश्र। और आते ही बिलवासी जी ने अपना खेल शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसे दिखाया जैसे वो लालाजी को जानते तक नहीं। उल्टे वो तो अंग्रेज की तरफ हो गए और लालाजी को ही भला बुरा कहने लगे। ये सब उनकी एक चाल थी, भीड़ को हटाकर माहौल को अपने काबू में करने की। अब बिलवासी जी की असली योजना सामने आती है। वो उस रद्दी से दिखने वाले लोटे को लालाजी से 50 रुपए में खरीदने का नाटक करते हैं। ये देखकर अंग्रेज का ध्यान उस लोटे की तरफ खिंचाता है। और फिर बिलवासी जी ने मौके पर ही एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी गढ़ दी कि वो बदसूरत सा लोटा पल भर में एक बेशकीमती ऐतिहासिक चीज बन गया। बिलवासी जी ने इतने विश्वास के साथ इस लोटे का इतिहास बताया, सम्राट हुमायूं की जान बचाने से लेकर अकबर के खजाने का हिस्सा बनने तक, कि अंग्रेज साहब तो पूरी तरह उनकी बातों में आ गए। उन्हें यकीन हो गया कि उनके हाथ कोई मामूली चीज नहीं लगी है। अच्छा, तो ये अंग्रेज साहब इतने उतावले क्यों थे? दरअसल उनकी अपने पड़ोसी मेजर डगलस से पुरानी एंटीक चीजें जमा करने की होड़ लगी रहती थी। मेजर डगलस के पास एक जहांगीरी अंडा था और ये अकबरी लोटा तो उससे भी एक पीढ़ी पुराना था। मतलब नाक का सवाल था। और फिर शुरू हुई एक मजेदार नीलामी। बिलवासी जी चालाकी से दाम बढ़ाते और अंग्रेज अपनी शान में उनसे भी ऊंची बोली लगाता। 50 से 100, 100 से 250। माहौल एकदम गर्मा गया था। और आखिरकार अंग्रेज ने पूरे 500 रुपए की बोली लगाकर उस लोटे को खरीद ही लिया। बिलवासी जी ने बड़ी अदा से मायूसी का नाटक किया और लोटा उस खुशकिस्मत अंग्रेज को सौंप दिया। अंग्रेज के जाने के बाद लाला झाऊलाल तो खुशी से झूम उठे, लेकिन उन्होंने बिलवासी जी से पूछा कि भाई, बोली लगाने के लिए तुम्हारे पास 250 रुपये कहाँ से आए? बिलवासी जी ने बड़ी चालाकी से इस सवाल को टाल दिया। कहानी का असली राज तो रात को खुलता है। हुआ ये था कि बिलवासी जी ने अपने दोस्त की मदद करने के लिए वो 250 रुपये अपनी ही पत्नी के संदूक से चुपके से निकाले थे।
अब जब अंग्रेज से पैसे मिल गए तो उन्होंने रात में चुपचाप वो पैसे वापस अपनी पत्नी के संदूक में रख दिए और तब जाकर उन्हें चैन की नींद आई। और ये शानदार कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सबसे बड़ी चतुराई क्या है, पैसा कमाना या एक दोस्त को मुसीबत से बचाना। ये कहानी सिर्फ हंसाती नहीं बल्कि हमें बुद्धि, हाजिर जवाबी और सच्ची दोस्ती का मतलब भी समझाती है।